इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दो चीज देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे थ्योरी भी आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, दोनों आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे गैल्वानिक सेल। तो बताए थे कि सेल जब भी आए तो दिमाग में पिक्चर बनाना है, मेंटल पिक्चर, कि सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोड होगा, कंटेनर होगा। यहाँ भी सेम चीज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ भी कंटेनर रहता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रहेगा क्या? कंटेनर है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहला इसमें कंटेनर आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर आता है। दूसरा, कंटेनर में सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है? क्या क्या है? कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ओके, फर्स्ट कंटेनर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोड है। तीसरा क्या हम लोग को है? इलेक्ट्रोड। तो थर्ड इलेक्ट्रोड है। सेल में आएगा तो सब बात दिमाग में आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड है मतलब एनोड भी हो। एक इलेक्ट्रोड पे एनोड कहेंगे, दूसरा को कैथोड कहेंगे। एनोड है और कैथोड है। ठीक, कैथोड हो गए, बताएंगे कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। उसके बाद क्या है? चौथा, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बैटरी भी यूज करते हैं। बैटरी, जिसको गैल्वानिक सेल कहते हैं। बैटरी, बैटरी, ये बैटरी क्या है? गैल्वानिक सेल। अब यहाँ पर देखिए सेल कैसा है। ये कंटेनर है हम लोग का, ये कंटेनर है। कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट भर दिए हैं। कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जैसे सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट चाहे तो मोल्टेन स्टेट में है या एक्वा सॉल्यूशन में, दोनों हो सकता है। माने कि सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में है, यह है इलेक्ट्रोलाइट आइदर मोल्टेन स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन। अब यह हो गया इलेक्ट्रोड। तो यह जो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्यूशन क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहां पर दो है इलेक्ट्रोड, इसको हम बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर। यहां पर एक बैटरी लगा, ये बैटरी जो है गैल्वानिक सेल है। ये गैल्वानिक सेल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा लाइन जो है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, बैटरी। एक छोटा लाइन जो है इसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और पहले याद होगा, नेगेटिव को हम लोग एनोड कहते हैं। तो जो बैटरी खींचे हैं, बैटरी जो खींचे हैं, बड़ा लाइन और छोटा लाइन। बड़ा लाइन जो है इसका कैथोड कहते हैं, ये बैटरी का कैथोड है। और छोटा लाइन जो है बैटरी का एनोड है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के
बड़ा लाइन से जुटा हुआ, कैथोड से जुटा हुआ है, कैथोड। बड़ा लाइन क्या हो गया? कैथोड। छोटा लाइन एनोड। तो बैटरी में बड़ा लाइन कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा लाइन एनोड है। तो वह इलेक्ट्रोड अब यहाँ पर आई, ई है गैल्वानिक से, यह है गैल्वानिक से, अब यह है इलेक्ट्रोलाइटिक से। सेल पहले समझ लीजिए, यह ऊपर जो बैटरी ली है यह है गैल्वानिक से। गैल्वानिक सेल के बारे में पूरा हम बता चुके हैं। अब नीचे जो लिए हैं यह है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव से जुटा हुआ है, वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव से जुटा हुआ उसको एनोड कहते हैं। एनोड। एनोड इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और यह इलेक्ट्रोड नेगेटिव से जुटा हुआ है, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। कैथोड। कैथोड। इसका मतलब देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कैथोड है वो गैल्वानिक सेल के एनोड से साथ जुटा हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एनोड है ये गैल्वानिक सेल के कैथोड से साथ जुटा हुआ है। तो चूंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, यहीं पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है पॉजिटिव, और यह है एनोड है, नेगेटिव से जुटा हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुटा रहता है। तो एनोड इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड में हम लिखेंगे connected to positive terminal of the battery. अब कैथोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उल्टा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अब यहां पर देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड इसमें पॉजिटिव होता है, और कैथोड नेगेटिव होता है। गैल्वानिक सेल का जस्ट उल्टा है। गैल्वानिक सेल में एनोड है नेगेटिव और कैथोड है पॉजिटिव। गैल्वानिक सेल में जस्ट इसका उल्टा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मेन पॉइंट। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, बट इन गैल्वानिक सेल एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज। तो हुआ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर, electrolytic solution, electrode. The electrode connected to positive terminal of the battery is called anode, and the electrode connected to negative terminal of the battery is called cathode. यह हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर एक बात और है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। इसमें
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है, लेकिन ऑक्सीडेशन इस पर होगा। प्रोसेस वही रहेगा, पोलरिटी बदलेगा। वहां भी गैल्वेनिक सेल में एनोड हुआ था ऑक्सीडेशन पर, यहां भी एनोड होगा ऑक्सीडेशन पर। वहां रिडक्शन हुआ था कैथोड पर, यहां भी रिडक्शन होगा कैथोड पर। तो कैथोड पोलरिटी की ओर बदलेगा, नेगेटिव। इस पर क्या होगा? इसलिए देखिए एनोड और कैथोड का करेक्ट डिफिनेशन है, पोलरिटी तो चेंज करेगा सेल टू सेल, लेकिन वह इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, जहां पर होता है रिडक्शन उसको कैथोड कहते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट हमेशा सही है, सेल कुछ भी रहे लेकिन ये और सब चेंज हो सकता है। ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड, oxidation always takes place at anode. Reduction always takes place at cathode. ये बात हमेशा सही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी यही होगा और गैल्वेनिक सेल में भी यही होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। गैल्वेनिक सेल में भी ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। इसलिए एनोड क्या है कैथोड क्या है, तो यही बोलिएगा। ऐसे पोलरिटी जानना चाहिए। एनोड में जो है गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, उल्टा रिएक्शन से इसको आप लोग समझ जाइए। सोडियम क्लोराइड का हमारा मोल्टेन स्टेट, सोडियम क्लोराइड है मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट है सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन स्टेट मतलब चार्ज फ्रैगमेंट में टूटा हुआ है, Na प्लस और Cl माइनस। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो पेज को एक लाइन में हम बता देते हैं, इसको ध्यान दीजिए। यह कटायन है, यह कटायन है। पॉजिटिव को कटायन कहते हैं और नेगेटिव को क्या कहेंगे? एनायन कहेंगे। पॉजिटिव कटायन है, नेगेटिव एनायन है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कटायन का पहला लेटर सी है और कैथोड का पहला लेटर सी है, तो सी सी पर जाएगा। एनोड का पहला लेटर ए है, एनायन का पहला लेटर ए है, तो ए पर जाएगा। तो सी गोज टुवर्ड्स सी एंड ए गोज टुवर्ड्स ए। तो कटायन गोज टुवर्ड्स कैथोड, तो कटायन कैथोड पर जाएगा, सी पर जाएगा और ए पर जाएगा। अब एनायन किस पर जाएगा? एनोड पर जाएगा, एनोड पर। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो कटायन गोज टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन गोज टुवर्ड्स एनोड। सी गोज टुवर्ड्स सी, ए गोज टुवर्ड्स ए। कटायन कैथोड पर जाएगा, एनायन एनोड पर जाएगा। अब कैथोड पर कहीं पर होगा, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इसलिए रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। अब एनोड पर क्या होगा? बोलिए, आप लोग बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन।
ठीक है। अब एक चीज और जानते हैं, अगर रिडक्शन हो रहा है मतलब क्या है, सोचिए आप लोग क्या है। रिडक्शन होगा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये पूरा सोल है जिसको हम एक जगह रखते हैं, ये आत्मा है, सोल, सोल इसका सोल है। यही इसमें फैक्ट है जो हम निकाल कर रखें। आप यहां पर देखिए, तो एक बात पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बात पर आप लोग ध्यान रखिएगा, मेहनत अगर आदत बन जाए, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जब तक न हो सफल तुम, जब तक न हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो मत। जब तक न हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो मत, और मैदान छोड़कर मत भागो, मैदान छोड़कर मत भागो। इसलिए मेहनत कीजिए, धीरे धीरे सीखिए। एनोड, एनोड, एनोड पर जाएगा एनायन। आप देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ये बात पर भी आपको ध्यान रखना। सेल में कैटायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, सीसी पर जाएगा। कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड and anion moves towards anode. Anion moves towards anode. अब एट एनोड, एनोड पर जाएगा एनायन Cl माइनस। देखिए एनायन या कैटायन कोई भी जाएगा एनोड या कैथोड पर, तो एनायन एनोड पर क्यों जाएगा, कैटायन कैथोड पर क्यों जाएगा, एक बात दिमाग में आ रहा होगा। एनायन एनोड पर क्यों जाएगा, आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट आता है कि हमको पढ़ा दीजिए हमको फेल होना है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो पर्पस क्या, पढ़ने का पर्पस क्या है, पास होना, अच्छा मार्क्स लेना। उसी प्रकार एनायन एनोड की ओर क्यों जा रहा है, कैटायन कैथोड की ओर क्यों जा रहा है, उसका पर्पस छिपा हुआ है। उसका पर्पस है न्यूट्रल होना। तो एनायन न्यूट्रल होने के लिए एनोड की ओर जाएगा और कैटायन न्यूट्रल होने के लिए कैथोड की ओर जाएगा। तो हम कह सकते हैं एनायन गोज टुवर्ड्स एनोड टू बिकम न्यूट्रल एंड कैटायन गोज टुवर्ड्स कैथोड टू बिकम न्यूट्रल। इसलिए Cl माइनस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज, न्यूट्रल कब होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Cl बन जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्या, अब Cl के रूप में ये रह नहीं सकता है, ये हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा, Cl चेंज हो जाएगा हाफ Cl। इसलिए देखिए तो एनोड पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसलिए एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर कैटायन जाएगा, क्यों जाएगा, न्यूट्रल होने के लिए। मान लीजिए Na प्लस है, तो Na प्लस न्यूट्रल कब होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो न्यूट्रल होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होगा। तो क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको रिडक्शन, इसलिए हो गया रिडक्शन। तो देखिए एकदम क्रिस्टल जैसा क्लियर है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।